नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 सितंबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा रोडवेज विभाग में भरे जाएंगे खाली पद, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होगी भर्ती। हरियाणा पुलिस भर्ती के रिवाइज रूल लागू होने के बाद शुरू होगी नई भर्ती। इंडियाज गॉट टैलेंट की तर्ज पर सजेगा हरियाणा गॉट टैलेंट का दरबार, विजेता प्रतिभागियों को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। फतेहाबाद में अशोक तंवर ने सीएम पर साधा निशाना, बोले सवालों से भाग रहे मनोहरलाल खट्टर, जनसंवाद के नाम पर घूम घूम कर विदाई पार्टी ले रहे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली 11 कैटेगरी में बम्पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। श्रीलंका ने लगातार 13वां वनडे जीता, एशिया कप सुपर 4 में बांग्लादेश को 21 रन से हराया। भिवानी में डॉक्टर अजय चौटाला ने दिया रैली का न्योता, बोले जसपा भाजपा के साथ लड़ेगी चुनाव, भिवानी व हिसार लोकसभा सीटों पर ठोकेंगे दावा। जून में 250 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर पहुंचा 10 से 15 रुपए प्रति किलो फुटकर की दर पर। सही दाम न मिलने की वजह से किसान सड़कों पर फेंक रहे, कहा लागत व मजदूरी नहीं निकल पा रही। मोरक्को में 7.2 तीव्रता का भूकंप, 1037 की मौत, कई इमारतें ढही। ये इलाके में आया 120 साल का सबसे ताकतवर भूकंप। करनाल में गैस टीचरों की आक्रोश रैली, सीएम प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन, 5 अध्यापक रोजाना लघु सचिवालय में देंगे धरना। चौधरी बीरेंद्र सिंह जींद में उठाएंगे किसानों की आवाज, 2 अक्टूबर को कार्यक्रम मेरी आवाज सुनो, गैर राजनीतिक होने का किया दावा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कई दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 13 सितंबर से एक बार फिर से बारिश में तेजी आने की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा में सितंबर का पहला सप्ताह बारिश की गतिविधियों के लिहाज से सूखा रहा। पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य श्रेणी में आंका गया है। वहीं 13 सितंबर से एक बार फिर से बारिश में तेजी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जो भी युवा नौकरी की तलाश में है उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इस भर्ती में सफाई कर्मचारी से लेकर टैक्स इंस्पेक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, अकाउंटेंट तक के पद शामिल हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस निगम के माध्यम से अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती की जाती है। निगम की तरफ से कुल 11 श्रेणियों के लिए ये भर्तियां निकाली जा रही है। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 सितम्बर निर्धारित की गई है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन और योग्यताएं रखी गई है। हरियाणा में अपनी प्रतिभा दिखाने को बेकरार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। इंडियाज गॉट टैलेंट की तर्ज पर अब हरियाणा गॉट टैलेंट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हरियाणा गॉट टैलेंट में इंडिया गॉट टैलेंट की तर्ज पर ही कार्यक्रम विजेता या फिर पहले नंबर पर रहने वाले प्रतिभागियों को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ इनाम के लिए नहीं बल्कि हरियाणा की प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही सभी जिलों में ऑडिशन को लेकर प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इनोवेटिव आइडियाज देने वाले युवाओं को इन्वेस्टर्स मिलेंगे, तो वहीं सरकार इन्वेस्टर और आइडिया देने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर सेतु का काम करेगी। इससे हरियाणा के नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा गॉट टैलेंट को हरियाणा गौरव का नाम दिया गया है। टीवी, यूट्यूब व OTT पर इसके ब्रॉडकास्टिंग के लिए विचार किया जाएगा। हरियाणा पुलिस में सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए संशोधित नियमों के लिए स्वीकृति के बाद ये भर्ती हो पाएगी। हरियाणा का गृह विभाग इन नियमों में संशोधन कर रहा है। नियम संशोधित होने में काफी वक्त लग गया है और CET पास अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा में है। उम्मीदवार आग्रह भेजकर मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार उन्हें उम्र में छूट दे ताकि CET पास उम्मीदवार आवेदन कर पाए। पुलिस सिपाही के सभी खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50% पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सिपाही के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होगी। भर्ती के लिए CET पास होना अनिवार्य है। 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा का चुनाव भी इसी वर्ष यानी 2024 में होगा। ऐसे में भाजपा अपनी तैयारियों में अभी से जुट चुकी है। प्रदेश के 11 जिलों के अल्पकालीन विस्तारकों को 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि 9 व 10 सितंबर को गुरुग्राम, अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अल्पकालीन विस्तारकों का प्रशिक्षण होगा। वहीं 10 व 11 सितंबर को रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और सिरसा तथा 11 और 12 सितंबर को करनाल और सोनीपत लोकसभा में अल्पकालिक विस्तारकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मिशन 2024 को हासिल करने के लिए हरियाणा बीजेपी के 4400 युवा अगले 7 दिनों तक मैदान में उतरेंगे और चुनाव नतीजों को बीजेपी के पक्ष में करने की योजना पर काम करेंगे। भाजपा हरियाणा में पहली बार इतना बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हजारों अल्पकालिक विस्तारक मैदान में उतरेंगे और अपने बूथ और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का हिसार जिले में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का समापन हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों में लोगों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके समाधान करने के भी निर्देश जारी किए। वहीं जिन बुजुर्गों की किन्हीं कारणों से पेंशन कट गई थी या फिर बन नहीं पा रही थी, तो वहाँ मौके पर मौजूद अधिकारियों को तमाम दस्तावेज दुरुस्त कर उनकी पेंशन बनवाने का काम भी किया गया। मुख्यमंत्री ने नारनौद स्थित एसडीएम कार्यालय के समीप लगभग 1.25 एकड़ जमीन को न्यायालय परिसर को ट्रांसफर करने की घोषणा की है। वहीं गाँव गुराना के लोगों की मांग पर गांव की तहसील को हांसी से बदलकर बरवाला करने और इस गांव का मार्केट कमेटी क्षेत्र भी बरवाला में शामिल करने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। नारनौद क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गांव खानपुर की 100 एकड़ जमीन पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर यहां पर पैदा होंगे। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2023-24 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए 20 नवंबर 2023 तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली इच्छुक महिलाएं 20 नवम्बर तक अपने जिले में लघु सचिवालय स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकती है। बता दें कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1,50,000 रूपए व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रूपए व प्रशस्ति पत्र, बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रूपए व प्रशस्ति पत्र तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51,000 रूपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ANM, नर्स, महिला या MPSW के लिए 21,000 व प्रशस्ति पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 21,000 रूपए व प्रशस्ति पत्र तथा महिला उद्यमी के लिए 21,000 रूपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। विभाग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि रोडवेज में स्टाफ की कमी जल्दी पूरी होने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के अनेक पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी भी की जा रही है। परिवहन मुख्यालय की तरफ से इसके लिए सभी रोडवेज डिपो से स्टाफ को पूरा करने का ब्यौरा भेजने की मांग की गई है। जिन पदों पर भर्ती की जाएगी उनमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, स्टेशन सुपरवाइजर, सर्विस स्टेशन इंचार्ज, यार्ड मास्टर, फोरमैन, डीजल पंप क्लर्क, असिस्टेंट कैशियर आदि पद सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि जब तक पक्की भर्ती नहीं हो जाती तब तक इन रिक्त पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कॉन्ट्रैक्ट आधार पर इन कर्मियों की भर्ती की जाएगी, यानी कि इन पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत भरा जाएगा। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया का चंडीगढ़ दौरा देर रात रद्द कर दिया गया है। इस दौरे को रद्द करने की कुछ खास वजह सामने आ रही है। बाबरिया के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को यह डर बना हुआ है कि जिला के प्रभारियों की रिपोर्ट पर मंथन के दौरान रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी यानी SR के ग्रुप और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के बीच लड़ाई तय है। इससे पार्टी की किरकिरी होती है। अब दिल्ली में बाबरिया से सीमित नेता ही मिल पाएंगे। ऐसे में जिला प्रभारियों की रिपोर्ट को लेकर हंगामा होने की संभावनाएं काफी कम हो गई है। पार्टी के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि कुमारी शैलजा ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। साथ ही उन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के नेताओं और समर्थकों को तवज्जो देने के आरोप तक लगाए हैं। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी शहर में शनिवार सुबह दिल्ली रोड स्थित हर्ष हुंडई कार के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग के कारण शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी 35 लग्जरी कारें जलकर राख हो गई। शोरूम के ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह से जल गया। आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम की मानेसर, बावल, धारूहेड़ा से दमकल की 21 गाड़ियां बुलाई गई। करीब 7 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग के कारण शोरूम मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। शोरूम में लगे भीषण आग के कारण दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक धारूहेड़ा चुंगी से अभय सिंह चौक तक पुलिस ने दिल्ली रोड को पूरी तरह से बंद रखा। वहीं शोरूम मालिक नुकसान का आकलन करने में लगे हैं। शुरुआती तौर पर आग के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने शनिवार को जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। फतेहाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से संवाद करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि सरकार का जनसंवाद कार्यक्रम पूरी तरह से विफल रहा है। कार्यक्रम में जनता मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रही है तो मुख्यमंत्री न केवल सवालों से भाग रहे हैं बल्कि जनता के सवालों का मखौल उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खट्टर महिलाओं, युवाओं के सवालों को गंभीरता से लेने के बजाय जनता के सवालों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये जनसंवाद कार्यक्रम नहीं बल्कि
कि सीएम खट्टर का विदाई पार्टी कार्यक्रम है। सीएम खट्टर पूरे हरियाणा में घूम घूम कर जनसंवाद कार्यक्रम के नाम पर विदाई पार्टी ले रहे हैं। कार्यक्रम में केवल सरकार की तारीफ करने वालों को ही बोलने का मौका दिया जा रहा है। जो भी सरकार को अपनी परेशानियां बता रहा है उसको मुख्यमंत्री खट्टर विपक्षी पार्टियों से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा एक युवक ने सीईटी और फैमिली आईडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री खट्टर कहते हैं कि ये विपक्ष का आदमी है, इसको उठाओ और बाहर ले जाओ। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आने वाले समय में यही प्रदेश की जनता इसको सबक सिखाने का काम करेगी। चीन में होने वाले एशियाई खेलों को लेकर बिना ट्रायल के हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया और विशाल कालीरमण के चयन को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए शनिवार को जींद की जाट धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर की कई खापों ने हिस्सा लिया। खापों की इस महापंचायत में काफी हंगामा हुआ और नौबत हाथापाई तक आ पहुंची थी। आखिर तक बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाया। खापों ने भी अब मामले से अपने को अलग कर लिया है। बजरंग के खिलाफ विशाल के भाई ने नारे भी लगाए। युवाओं के बीच हाथापाई भी हुई। विवाद पहलवान बजरंग पूनिया व सिसाई गाँव निवासी पहलवान विशाल के बीच है। रोधी खाप के लोगों का कहना है कि पहलवान बजरंग पूनिया व विशाल 65 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला कर रहे हैं। ट्रायल में विशाल ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि बजरंग पूनिया को बिना ट्रायल के ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला के अनुसार खापे इस मामले से दूर हट गई है। इसका फैसला कुश्ती संघ द्वारा किया जाएगा। जो फैसला कुश्ती संघ लेगा वह उसी का सम्मान करेंगे। हरियाणा के हिसार के कैमरी रोड स्थित डिप्टी स्पीकर के आवास पर शनिवार को आशा वर्कर्स ने लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। गर्मी के चलते प्रदर्शन के दौरान एक आशा वर्कर की तबीयत बिगड़ गई। बीमार आशा वर्कर को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को ज्ञापन देने पहुंची आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर 8 अगस्त से हिसार के लघु सचिवालय में 26,000 रूपए वेतन करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती उनका संघर्ष जारी रहेगा और उनकी हड़ताल बरकरार रहेगी। नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। सभी लीडर्स ने माना कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली। G20 का साझा घोषणा पत्र कुल 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ है। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। वहीं शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम पहुंचे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गले लगाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के बारे में जानकारी दी। वहीं सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली के आसपास बने एयरपोर्ट हिंडन एयरबेस, अंबाला, सिरसा, बठिंडा डिफेंस एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एयरफोर्स ने फाइटर जेट, राफेल, एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा 70 से 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट करने वाली मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। पीजी प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों का दाखिला हरियाणा में नहीं हुआ है उन्हें उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। अब 16 सितंबर तक पोर्टल को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। इस बारे में महाविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा विभाग ने पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया है। वहीं दाखिले ओपन काउंसलिंग के जरिए ही होंगे। जिस भी विद्यार्थी को दाखिला लेना है उसे महाविद्यालयों में स्वयं उपस्थित होना होगा ताकि उसका दाखिला सुनिश्चित हो सके। वहीं लेट फीस में वृद्धि भी नहीं की गई है। यहाँ बता दें कि पीजी में दाखिलों के लिए गत 25 अगस्त को पोर्टल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जारी पत्र के अनुसार पोर्टल 16 सितंबर को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान रोजाना ओपन काउंसलिंग होगी और मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि पीजी द्वितीय व तृतीय वर्ष के दाखिले भी 16 सितंबर की शाम 5 बजे तक होंगे। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।